अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। प्यार, मोहब्बत और इश्क, इन तीनों में क्या फर्क है? बहुत सारे लोग इन तीनों को एक ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों जज्बे अलग अलग हैं। सबसे पहले हम मोहब्बत को समझ लेते हैं। आजकल के फिल्मों ने, गानों ने, ड्रामों ने, सीरियलों ने और बिगड़े हुए नौजवानों ने इन तीनों जज्बों को इंतहाई बदनाम करके रखा है। आजकल के बिगड़े हुए नौजवानों के लिए मोहब्बत क्या है? किसी को अपनी बातों के चुंगल में फंसाकर गार्डन पार्क से होते हुए होटल के डाइनिंग हॉल तक जाना और फिर थोड़ा और भरोसा जीतकर किसी होटल या किसी लॉज के कमरे में पहुंच जाना है। फिर वहां पर मोहब्बत नंगी होती है, गंदी होती है। फिर कुछ ही दिनों में ये बदबूदार लम्हे बेचैन कर देते हैं। फिर होता यह है कि फिर एक नए शिकार पर निकल जाना पड़ता है और फिर जिसको धोखा मिला होता है वो खुद को मोहब्बत का ठेकेदार समझ लेता है और सारी उम्र मोहब्बत को कोसता रहता है। लेकिन दोनों भी इस बात को समझ नहीं पाते कि तुम जहां जहां भी खुदा की हदों को तोड़ोगे तुम खुद भी टूट जाओगे और तुम्हारे हाथ में जिल्लत, मलामत, बेचैनी, बेकरारी के सिवा कुछ नहीं लगने वाला। सबसे पहले प्यार को समझ लेते हैं। प्यार इंसानी फितरत में शामिल एक जुज्व, एक हिस्से का नाम है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सांस लेना, खाना पीना, जागना, सोना, ये सब फितरत का हिस्सा है। इसीलिए हम बहैसियत इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम फितरत से प्यार करते हैं, हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, अपने अजीजों, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, अपने घर वालों, माँ बाप, भाई बहन, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, अपने गली, अपने घर, अपने शहर, अपने मुल्क से प्यार करते हैं और यहाँ तक कि हम जानवरों से भी प्यार करते हैं। ये सब प्यार की मिसालें हैं। और मोहब्बत भी प्यार ही की तरह एक फितरी जज्बा है, मगर ये प्यार से कुछ बड़ा हुआ होता है। और इस मोहब्बत की एक खास बात यह है कि ये अक्सर एक ही शख्स से होती है, मगर कभी कभी ये एक से ज्यादा लोगों से भी हो जाती है और फिर वो शख्स बाकी सब लोगों से ज्यादा महबूब हो जाता है, खास हो जाता है और इसमें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती है। और उमूमन यानी आम तौर से ये मर्द औरत के दरमियान ही ज्यादा होती है, मगर ये जरूरी भी नहीं है। ये मोहब्बत किसी को भी किसी के साथ भी हो सकती है। कोई शख्स अपने मुल्क से भी मोहब्बत कर सकता है, उसके लिए अपने मुल्क से ज्यादा मुमताज कोई भी नहीं होता। एक माँ के 10 बेटे हो सकते हैं, मगर यह मुमकिन है कि उनमें से किसी एक से ज्यादा माँ को उनसियत हो जाए, बाकी भाइयों के मुकाबले में वो ज्यादा महबूब लगने लग जाए। दोस्तों में से भी किसी एक दोस्त की तरफ हमारा ज्यादा मैलान हो जाए। किसी के पास कई जानवर है, मगर उनमें से कोई एक जानवर ज्यादा पसंद आ जाए। ये ऐसी हम कई मिसालें मोहब्बत की दे सकते हैं, मगर अगर हम सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान होने वाली मोहब्बत का जिक्र भी करें तो भी ये अपनी खासियत यूं ही बरकरार रखती है। मोहब्बत, एक महल्ले में कई खानदान रहते हैं और आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत भी करते हैं, मगर किसी नौजवान को किसी खानदान के या महल्ले की कोई लड़की अचानक बाकी लड़कियों से मुमताज लगने लगे, किसी को किसी की कोई अदा बिल्कुल अलग लगने लगे, यानी वो लड़की या वो लड़का दूसरों से डिफरेंट लगने लगे, तो ये मोहब्बत की इब्तिदा है। और यही सब कुछ लड़कियों के साथ भी मुमकिन है। अब आते हैं इश्क की तरफ। इश्क, हाय, ये प्यार और मोहब्बत से हटकर, अलग, उससे कई गुना बढ़कर एक खूबसूरत तरीन जज्बा है। इश्क की खास बात यह है कि ये उम्र भर में किसी एक हस्ती के लिए,
کسی ایک کے لیے جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی ایک سے زیادہ لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، عشق کی بھی دو قسمیں ہیں، لیکن دونوں کی ابتدا دیوانگی ہے اور انتہا فنا پر ختم ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور دوسرا ہوتا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی انسانی جذبوں میں سب سے اعلیٰ جذبہ ہے، سب سے مقدس ترین جذبہ ہے۔ یہ عشق صرف ذات باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے اور اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں ہیں، مگر میں ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی ہی بات کرتا ہوں کہ امیہ بن خلف نے جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، اس کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر احد احد اور اللہ اللہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق حقیقی۔ دوسرا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی کے بعد یہ جذبہ سب سے افضل جذبہ ہے۔ یہ ہوتا تو عشق ہی ہے، مگر یہ مخلوق سے ہوتا ہے۔ عشق حقیقی خالق سے ہوتا ہے اور عشق مجازی مخلوق سے ہوتا ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ اور افضل شکل خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی شکل میں ہے۔ اور اس کی مثال بھی میں ہمیشہ حضرت بلال کا ہی نام لیتا ہوں۔ یہ ان کے عشق کی انتہا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن مقرر کیا تھا، اور یہ ان کے عشق کی انتہا ہی ہے کہ یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑے چل رہے ہوں گے۔ پیار، محبت اور عشق یہ بہت مقدس اور اعلیٰ ترین جذبے ہیں، خدا کے لیے انہیں بدنام نہ کریں۔ مگر افسوس آج کے زمانے نے اور آج کے کلچر نے غلط جگہ پر ان جذبوں کا استعمال کر کے اور ان جذبوں کا نام لے کر ان تینوں کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نام محبت کا اور تمنا جسم کی، اگر یہ محبت ہے تو ہوس کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ پیار، محبت اور عشق کا اصل مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔